दोस्तों एक्सेल का यूज़ करने में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फार्मूला। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए आपको मैं 10 ऐसे फार्मूले बताने वाला हूँ जो आपके डेली बेसिस पे यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है हमारा वो है सम का फार्मूला। ठीक है, सम का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास एक शीट है, आपने एक शीट बनाई हुई है। ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट, क्वांटिटी और रेट दिया हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट में आप ये देख सकते हो, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। बाकी आप अपने हिसाब से जो जो आपके पास हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्वांटिटी इतनी है, रेट उसका इतना है। आपने उसका सम कैसे निकालना है, मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इज इक्वल टू SUM। ठीक है, सम करके, सम का फार्मूला लगा के फिर आपने क्या करना है, इसकी रेंज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद आ गया सम इफ़। ठीक है, सम इफ़ का जो फार्मूला है वो कैसे निकालना है, वो ये जो होता है कि आपके पास जो भी ये प्रोडक्ट हैं इनमें से किसी एक प्रोडक्ट का हमने निकालना है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये बिस्कुट का निकाल के रखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे लगा है। ये देखो, मैंने ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, इसको मैं कट कर रहा हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू सम इफ़। ठीक है, ये फिर आपने क्या करना है, रेंज सेलेक्ट करनी है, प्रोडक्ट वाले वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद सॉरी, ये सिलेक्ट किया, उसके बाद कामा दिया, कामा देने के बाद आपने इन्वर्टेड कामा लगाया, इन्वर्टेड कामा लगाने के बाद आपने किस चीज़ का निकालना है। ठीक है, इनमें से किस चीज़ का निकालना है, आपने बिस्कुट का निकालना है, चॉकलेट का निकालना है, जेली का निकालना है, किस चीज़ का निकालना है। ठीक है, उसके बाद मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे BIS बिस्कुट का। ठीक है, बिस्कुट का लगा के उसके बाद इन्वर्टेड कामा लगाना है, इन्वर्टेड कामा लगाने के बाद फिर कामा लगाना है, कामा लगाने के बाद फिर आपने कहाँ से कहाँ तक का निकालना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। ठीक है, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज की और एंटर दबा दिया, हमारे पास इसका ये बिस्कुट का ये आ गया। अगर आपने चॉकलेट का निकालना है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे सिर्फ बिस्कुट काट के यहाँ पे चॉकलेट लिख देना है। ठीक है, इसको आप एंटर कर दोगे, आपके पास ये आ जाए। जिस चीज़ का भी आपने निकालना है यहाँ पे सिर्फ नाम लिखो, आ जाएगा। ठीक है, दूसरे उसके बाद तीसरे नंबर पे हम चलते हैं एवरेज का। हमने निकालनी है एवरेज। हमारे पास जनवरी में हमारे पास A4 की पेपर की जो है वो इतनी सेल हुई है, पेंसिल की इतनी हुई है, नोटबुक की इतनी हुई है। ठीक है, फरवरी में इतनी हुई है, मार्च में इतनी हुई है, हमारी अप्रैल में इतनी हुई है। अब हमने इन सब की एवरेज निकालनी है। ठीक है, पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो वो कैसे निकालनी है, ये मैंने टोटल करके रखा हो। हमारी टोटल जो है A4 पेपर की इन 4-5 महीनों में 22,450 आ रही है। अब हमें एक मंथ की कितनी आएगी, ठीक है, उसके लिए मैंने ये ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है। इसको मैंने क्या करना है, कट कर देना है। ठीक है, मैं ये कट कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, इज इक्वल टू एवरेज करके आपने कहाँ से कहाँ तक निकालना है, यहाँ तक निकालना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो। आपकी पर मंथ की आ रही है 3207। ये भी ऐसे ही सिलेक्ट करनी है आपने। ठीक है, ये भी आपने ऐसे सिलेक्ट करनी है, ये भी आपने ऐसे ही सिलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास क्वांटिफ। जैसे कि मान लो कि मैंने ये एक बना के रखी हुई है, शीट बना के रखी हुई है। मान लो कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपके लिए आपके बॉस ने बोला कि अटेंडेंस की शीट बनाओ। ठीक है, आपने क्या करना, नाम दिए हुए यहाँ पे, डिजिग्नेशन दिए हुए, किस किस पोस्ट पे हैं बंदे, डेट आपने यहाँ पे लिख दी है, कब उसकी एब्सेंट थी, कब प्रेजेंट थी। आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे बताना है कि उसकी एब्सेंट कितनी है, प्रेजेंट कितनी है और लीव कितनी है। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल, उसके लिए क्या करना है, आपने क्वांटिफ का फार्मूला लगाना है। ठीक है, इज इक्वल टू COUNTIF क्वांटिफ। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है और कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ भी आपकी रेंज है वहाँ तक आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने क्या कर दिया, कामा दिया, कामा देने के बाद इन्वर्टेड कामा आपने क्या कर सिलेक्ट करना है, इनमें से प्रेजेंट P कर दिया, इन्वर्टेड कामा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कितनी, 1 2
3 4 5, 5 प्रेजेंट है, 2 एब्सेंट है। इसी तरह आपने यहाँ से ये कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट कर देना है, ऑटो आ जाएगा। यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। ये आ गया। आपने अगर इन सब का निकालना है तो यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग कर दो, सब में आ जाएगा, और कंट्रोल डी कर दो, ठीक है। यहाँ से पकड़ो, इसको सिलेक्ट करो, नीचे ले आओ, कंट्रोल डी, ठीक है। सिलेक्ट करो, यहाँ से नीचे ले आओ, कंट्रोल डी, ठीक है। यहाँ पे पूरा आपका डाटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा आ गया काउंट का, ठीक है। हमारे पास एक डाटा है, ठीक है, उसमें से नाम दिए हुए हैं, ठीक है। सैलरी किस किस को मिली, किस किस को नहीं मिली, हमने वो देखनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास मैंने ये बना के रखा हुआ है, उसने आपने क्या करना है, यहाँ पे ये फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू COUNT काउंट, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसको क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कितने, 7 बंदों को मिल गई है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को मिली हुई है। अब सेम ऐसे ही यहाँ पे करना है, ठीक है। और यहाँ पे जिनको पेंडिंग है उनको लेना है, मगर यहाँ पे एक चीज़ कमी है, देखना। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया तो आ गया, पर यहाँ पे जिसकी नहीं मिली ब्लैंक्स है, यहाँ पे जिसको नहीं मिली उसके लिए देखो हमने ये रेंज यहाँ से यहाँ सेलेक्ट की, उसके बाद इन्वर्टेड कामा 2 बार लगा के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है, ठीक है। ओके, ये आगे समझ आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला है हमारा वो है टाइम का, ठीक है। टाइम का देखो, टाइम के लिए हमारे क्या है, हमने क्या करना है, इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। यहाँ पे आप या तो अप टू डे लिख सकते हो, या तो आप यहाँ पे टाइम दे सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये आपको इसका इस टाइम का टाइम बता देगा जिस टाइम पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया स्मॉल, ठीक है। स्मॉल का फार्मूला कैसे हमने यूज़ करना है, ये हमारे पास नाम आ गए, ये हमारे पास नंबर आ गए, ठीक है। अब इनमें से जो सबसे स्मॉल है, सबसे छोटा है, वो निकालना है हमने, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, इज इक्वल टू स्मॉल, देंगे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक लेके कामा लगा के यहाँ पे हमने 1 लिख देना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। यहाँ पे सबसे कौन सा छोटा है, स्मॉल, अपना 500 सबसे छोटा है। अब उससे दूसरे नंबर पे छोटा कौन सा है, आपने इससे कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 लिख के एंटर कर देना है। 1000 उससे छोटा है, ठीक है। अब उससे और छोटा तीसरे नंबर पे छोटा कौन सा है, आपने इसको 3 नंबर पे लिख के ये कर देना है, 1040 तीसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नाव का, ठीक है, अभी का, मतलब अभी क्या हो रहा है, ठीक है, नहीं अभी कौन सा टाइम है। उसके बाद उसके लिए आपने क्या करना है, इज इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी इस टाइम का, जिस टाइम पे आप काम कर रहे हो उस टाइम का यहाँ पे ऐड टाइम भी आ जाएगा और डेट भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ गया इफ़, ठीक है। इफ़ का फार्मूला कैसे लगाना है, जैसे कि हमारे पास ये बच्चे हैं, इन्होंने 36 मार्क्स से जो ऊपर ऊपर हैं वो पास हैं, और 36 मार्क्स से जो नीचे हैं वो फेल है, ठीक है। ये मैंने यहाँ रेडी लगा के रखा हुआ है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैं ये कट कर देता हूँ, इज इक्वल टू इफ़, रेंज सेलेक्ट करनी है आपने,
इसको पकड़ के, ठीक है, ग्रेटर देन जो किसके बराबर है, 40 से ऊपर है जो वो पास होंगे, उसके नीचे वाले ऑटो फेल यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। इन्वर्टेड कामा पास, इन्वर्टेड कामा कामा, फिर इन्वर्टेड कामा, उसके जो नीचे हैं, अदरवाइज हमें फेल यहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है। इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है वो है टुडे का, आज का। उसके लिए क्या करना है, इसके लिए सिंपल है, कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू टुडे कुछ नहीं करना, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। आज की आपको डेट यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आज की अगर वीडियो मेरे को अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो।